नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी पिछली क्लास में कॉलर क्लासिफिकेशन की। अपने मेन क्लास कौन सी की थी? के जूलॉजी की। के जूलॉजी के जिसके अंदर अपन ने जो जूलॉजी से संबंधित जितने भी नाम टाइटल्स होते हैं उन पे चर्चा करी। कुछ एक मुख्य जो टाइटल होते हैं, कुछ एक जो आपके अपवाद स्वरूप टाइटल होते हैं वो टाइटल भी सर्च करी। जो आपकी जूलॉजी है, एल मेडिसिन आगे आने वाली क्लास है, और बायोलॉजी वाली क्लास, ये क्लास है कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। और जिसमें क्या टाइटल किसी को मान लो कि एग्जाम में प्रैक्टिकल अगर आपको हार्ड या मुश्किल टाइटलों का देना चाहे तो वो आपको इन मेन क्लास से ज़्यादा टाइटल देगा। इनके अंदर कुछ एक आपको नाम, छुपे हुए नाम होंगे, वो आपको कोड पहचानने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको कोड लिखने पड़ेंगे। कल अपन ने की थी जूलॉजी की। आज देखिए जो कल के जूलॉजी थी उसके बाद में आज अपनी है के एक्स। कौन सी है? के एक्स। इससे पहले भी अपन ने एक एच एक्स करी थी, है ना? एच एक्स अपन ने एक मेन क्लास करी थी। उसके बाद में अपनी कौन सी है? के एक्स मेन क्लास है। इसके अंदर के एक्स के अंदर जो आपके जूलॉजी तो में तो कौन से आते हैं? आपके इंसानों से संबंधित आ जाते हैं। और जो के एक्स है उसमें क्या आता है? एनिमल। के एक्स में क्या आता है? एनिमल हस्बेंड्री इसमें आता है आपका। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसको किससे डिनोट करते हैं? के एक्स से। आपकी कॉलम के अंदर जो के जेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? के जेड। उसको आपको क्या करना है? के एक्स करना है। जो आपके एच एक्स था, एच जेड दिया हुआ था, उसको भी अपन ने एच एक्स किया था, और जो के जेड दिया उसको भी अपन के एक्स से करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कि आपके z दिया हुआ है पर आपको क्या लिखना है? x लिखना है। क्या दिया हुआ आपके? z, उसको काट के आप वहां पे पेंसिल से x कर लो। इसका फॉर्मूला होता है p कोलन e कम 2p और कोलन 2e 3p। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले बेस पे आपको p पक्ष e कम 2 पक्ष और e टू 3p पक्ष है। अब देखिए p पक्ष ये p2 और p3, e और e2। आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की सारी जानकारी दी हुई होती है, बस आपको जरूरत क्या है कि उनको देखना, समझना, और जो आपको निर्देश दिए हुए हैं उन निर्देश को पढ़ते हुए आपको टाइटल से आपको क्वेश्चन का आंसर करना। सारी बातें आपको वहां पे बताई जाएगी। आपको तो बस टाइटल के नाम देखने हैं, टाइटल देखना है और उस पे करनी है। अब सबसे पहले जो अपना एक सामान्य सा फॉर्मूला होता है, हर मेन क्लास में अपने पास p और e कम 2p होता है। p2 और ये पार्ट अपने पास बहुत कम क्लासों में मिलता है पर आ जाता है। कहीं में अपने पास टाइम आइसोलेट होगा, स्पेस आइसोलेट होगा, उसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे जब वो आएंगे। तो ये सामान्य ये होता है। और जो आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 या जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, छोटे क्वेश्चन, वो आपके इस फॉर्मूले बेस पे आते हैं। कौन सी मेन क्लास ले लो, जो आपकी p कम और जो आपकी है, इस फॉर्मूले बेस पे आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो छोटे 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न से तो 2 या 3 जो छोटे नंबर जो क्वेश्चन है, टाइटल है 2 वर्ड के या 1 वर्ड के, वो आपको कहां से आते हैं? यहाँ से p और e कम 2p पार्ट से आपको लेने होते हैं। अब सबसे पहले अपन इसी पे चर्चा करते हैं कि जो अपने e कम 2p पक्ष है, इस पक्ष से जो अपने टाइटल जो सामान्य 2 या 3 नंबर टाइटल सामान्य से इजी से टाइटल होते हैं, उन टाइटल की चर्चा करते हैं कि वो कैसे और उनको किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपने इसके अंदर मैं आपको पहले
अपन कॉलन को चर्चा कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको दिए हुए हैं। फोनसाइन इन पी यूनिटी एरिया ऑफ पी सेम एज जे एग्रीकल्चर विद इन फॉलोइंग। तो आपको जो फोनसाइन इन पी जो आपको यूनिटी एरिया है उसकी जो पी आपको कहां से लेनी है, जे एग्रीकल्चर से लेनी है। फिर आपको नीचे दिया हुआ फोनसाइन इन पी पार्ट एरिया, फिर फोनसाइन इन पी दोबारा दी हुई है। ऐसे करके आपको यहां तक 811 लेस इंसेक्ट तक आपको पी पक्ष दिया हुआ है। आपको पी पक्ष यहां से आपको यहां पे इसका पी पक्ष मिलेगा। उसके बाद में देखो फोनसाइन इन ई, फोनसाइन इन क्या दिया हुआ है आपको, ई दिया हुआ है। ई कम 2p नहीं दिया हुआ है, बस आपको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। पिछली क्लास में अपने जैसे देखा था कि वहां पे भी अपन को ई और 2p अलग अलग दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको ई और 2p अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, फोनसाइन इन ई दिया हुआ है। ई के बाद में आपको ये ई के अंदर आपको 10-11 नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में इनके जो 1 पर जो फीडिंग, 4 पर जो डिजीज, 7 पर जो हेरिस्ट जो इनकी है, इनकी आपको पी अलग अलग, इनको आपको 2e 2p आपको अलग अलग दी गई है। बाकी के लिए आपको 2p नहीं दी हुई है, उसके अंदर बाकी के अंदर सिर्फ आपको ई पक्ष लेना है। 1, 4 और 7, ई के अंदर जो 1, 4 और 7 लिखा हुआ है उनकी आप टिक लगा लो, और उनकी आपको क्या दी हुई है, 2p दी हुई है। अदरवाइज आपको सिर्फ ई पक्ष दिया हुआ है। ई पक्ष के बाद में आपको सीधा ई कम ये फिर 2e कम 3p पक्ष अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहां से लेना है। और ये पक्ष आपको कहां से लेना है, जो अपने पिछली मैथ क्लास करी थी जे एग्रीकल्चर की, कौन सी, जे एग्रीकल्चर से आपको ये कौन सा पक्ष है, सारा पक्ष जे एग्रीकल्चर से लेना है। अब देखिए जो आपके 1 नंबर पे उसके अंदर आपको ईडी 2e दिया हुआ है। फिर जो 4 नंबर पे जो डिजीज है वो आपको ऐसे बोल रहा है कि फॉर डिजीज ई फोनसाइन इन 2p एंड 2e कम 2p एज एन मेडिसिन। मतलब कि अगर आपको e का मान 4 दिया जाए तो उसकी 2p और 2e आपको कहां से लेनी है, एल मेडिसिन से लेनी है। कौन कब है, जब आपको ई का मान 4 यानी कोई आपको डिजीज आ जाए, डिजीज यानी कोई रोग संबंधित कोई नाम आ जाए, तो आपको कहां से लेना है, एल मेडिसिन से लेना है। और उसका ई पक्ष और ई कम ये 2e 3p पक्ष भी आपको कहां से लेना है, आपके एल मेडिसिन से लेना है। और ये 2e 3p पक्ष ये सारा कहां से लेना है, आपको जे एग्रीकल्चर से लेना है। अब अपन कुछ टाइटल पे चर्चा करते हैं, तो अपने 2 नंबर के 3 नंबर जो टाइटल आते हैं उन टाइटल पे चर्चा करते हैं। ये जो कुछ बातें आपको कौन सा पक्ष कहां से लेना है, ये बातें आप मुख्य तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आपको ये सारा फंडा समझ में आएगा तो आपके टाइटल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, अपन कौन सा पक्ष कहां से लेना है, कौन सा मान अपन कहां से लिखना है, तो वो बातें आपको टाइटल बनाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। अब देखिए टाइटल पे अपन चर्चा करते हैं। फीडिंग ऑफ काउ, डिजीज ऑफ hen, तीसरा है मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट।
चौथा है ब्रीडिंग ऑफ बीज। ये अपने 4 कौन से टाइटल हैं जिनके अंदर आपको 2 पक्ष पी कम और ई कम 2 पी पक्ष दिए हुए हैं। फीडिंग ऑफ काउ, डिजीज ऑफ हैन, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट और ब्रीडिंग ऑफ बीज। अब देखिए आपको केएक्स क्लास में जाना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे केएक्स लिखना होगा। आपको केजेड दिया उसको आप केएक्स कर लो तो आपको केजेड। उसके बाद सबसे पहले आपको जो पी पक्ष है, पी पक्ष के अंदर आपको नाम सर्च करना है। पी पक्ष के अंदर आपको कोई नाम मिलता है तो इसमें से आप नाम सर्च करोगे। पी पक्ष में काउ, तो आपको काउ नाम दिया हुआ है। पी पक्ष में आप लोग काउ नाम सर्च करोगे तो काउ नाम आपको मिलेगा। 311 में आपको क्या मिलेगा? काउ। और अपने कौन से पक्ष में मिला है? पी पक्ष में मिला तो अपने यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है? कोलन। कोलन के बाद आपको ई कम 2 पी पक्ष सर्च करना है। क्रम से आप पक्ष सर्च करते चलिए। पहले पी पक्ष सर्च करिए, फिर ई कम 2 पी पक्ष सर्च करिए। अगर आपको कोई पक्ष पहले से मालूम हो या अगर आपको पहले सुना हुआ देखा हुआ और आपको अंदाजा हो कि ये अपना पक्ष इसमें मिलेगा तो आप सीधा उस पक्ष में जाके सर्च कर सकते हो। फिर आप वहां से उस पक्ष को छोड़ते हुए आप अगले पक्ष में या पी पक्ष या 2 पक्ष या 3 पी पक्ष आप वहां पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इंडेक्स की भी सहायता ले सकते हो। इंडेक्स से भी आप ये पता कर सकते हो। अब देखिए काउ फीडिंग, अब अपन को काउ पी पक्ष में मिलेगा तो पी पक्ष से अपन को दोबारा कोई नाम मान लेना ही नहीं है। तो उसके बाद अपन कहां पे जाएंगे? इसके ई पक्ष में जाएंगे। ई पक्ष में आपको 1 नंबर पे क्या मिलेगा? फीडिंग। तो ये इसका हो गया। अब डिजीज ऑफ हैन, डिजीज ऑफ हैन केएक्स, तो अपनी क्लास का नाम बता रही है। फिर उसके बाद अपन हैन का कोड देते हैं या डिजीज का कोई भी एक कोड सर्च करो। तो आप हैन का कोड सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे इसके अंदर हैन मिलेगा। हैन आपको जब यहाँ पे आप हैन सर्च करोगे नाम तो आपको हैन मिलेगा। तीन सौ इक्यावन। अब देखिए 351 आपको क्या दिया हुआ है? अब कॉलम है उसके अंदर 351 में आपको नाम लिखा हुआ है। फॉलो, इसका मीन भी है नहीं होता है। तो 351 है तो यहाँ पे एन का क्या मान हो गया अपना? 351। उसके बाद में कॉलन डिजीज का कोड क्या है? 4 है। डिजीज अपने वो मेन क्लास में काम आएगा। इसके अंदर जूलॉजी में, बॉटनी में, एलमेटिशियन में डिजीज को बार-बार यूज करना पड़ेगा। तो डिजीज का कोड क्या है? 4 है। डिजीज का कोड क्या है? 4 है। अब देखिए अगला मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट। मॉर्फोलॉजी ऑफ कैट, कैट का जब इसमें नाम सर्च करोगे तो आपको कैट यहाँ पे नीचे नीचे दिया हुआ है। कैट कितने नंबर पे? 542 पे। मॉर्फोलॉजी कौन से पक्ष में सर्च करना है आपको? ई पक्ष में सर्च करना है। वहां पे आपको 2 नंबर पे मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है। फिर आपको ब्रीडिंग्स ऑफ बीज, बी आपको नाम दिया हुआ है 611 पे। और केएक्स अपनी मेन क्लास 611 और फिर कॉलन और ब्रीडिंग, ये आपको नाम कितने नंबर पे दिया हुआ है? 6 नंबर पे। कितने नंबर पे दिया हुआ आपको नाम? ये 6 नंबर पे। अब देखिए ये तो सामान्य से थे। कौन से वाले?
2 या जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये तो इस वजह से हमें क्वेश्चन आएंगे। अब आपके 5 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर के जो बड़े या मेजर क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको P E कम 2P और 2E कम 3P पक्ष आपको यूज देना पड़ते हैं। तो अपन अब जो मेजर एग्जांपल है, टाइटल है, उन पर चर्चा करते हैं कि उन टाइटल को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। टाइटल अपना कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउज मिल्क। कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउज मिल्क। अब देखिए काउ kx काउ कौन से पक्ष में मिलेगा? p पक्ष में। क्या मिलेगा? p पक्ष के अंदर। उसके बाद में आपको काउ मिलेगा p पक्ष में। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज काउ और मिल्क, जो मिल्क है वो आपको कहां पे मिला है? 47 हेरिटेज फोनसाइन इन 2P 4 31 ऑफ P। मतलब जो आपका 7 है उसकी आपको यहाँ पे क्या दी हुई है? 2P दी हुई है, और वो आपको कहां पे मिलेगी? मिल्क में। और मिल्क का आपको कोड क्या दिया हुआ है? 1। और किसके लिए दिया हुआ है? 7 के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? 7 का मतलब जो इसका ई पक्ष है, इसका ई पक्ष क्या है? 7 है। और मिल्क का कोड क्या है? 1 है। जो ये मिल्क है ये किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है। तो अपन को 7 साथ में लिखते हुए चलना है। तो अपने पास कौन सा पक्ष आ गया? P पक्ष आ गया, E कम 2P पक्ष आ गया। और अब अपन कौन सा पक्ष लेना है? E कम 2E 3P। मैंने आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो आपका E कम 2P पक्ष है वो आपको पूरा कहां से लेना है? J एग्रीकल्चर से। कहां से लेना है? J एग्रीकल्चर से। जब आप J एग्रीकल्चर में जाओगे, J एग्रीकल्चर पेज ओपन करते हो आप, J एग्रीकल्चर का पार्ट, तो वहां से आपको कहां से लेना है? जो जे एग्रीकल्चर का जो ई इसमें लिखा हुआ भी आपकी बुक में कि फोन साइन इन 2E कम 2P एज ए जे एग्रीकल्चर, जो मतलब जे एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जे एग्रीकल्चर में कोल्ड स्टोरेज का कोड क्या है? कोल्ड स्टोरेज आपको जे एग्रीकल्चर में आपको लास्ट के अंदर आपको मिलेगा कोल्ड स्टोरेज यूज। यहाँ भी आपके लिखा हुआ है 7 स्वीटिंग ऑफ ई फोनसाइन इन 2P एज इन पार्ट एरिया ऑफ P फोनसाइन इन 2E कम 2P। मतलब जो 7 है उसकी आपको 2P 3B वहां पे आपको जे एग्रीकल्चर में अलग दी हुई है। वहां पे इसका कोड क्या दिया हुआ है? कोल्ड स्टोरेज का 84। अब देखिए काउ का अपन को मान इसके अंदर मेन क्लास में अपन काउ का मान यहाँ पे दिया हुआ है। काउ का मान आप सर्च करते हो तो काउ का मान दिया हुआ है 311। अब फॉर्मूले मान लिख दीजिए kx 311 कोलन 71 मिल्क का और कोल्ड स्टोरेज का 84। ये अपना कोड हो गया। E कम 2P जहां पे आपको अलग अलग दी जाए, E कम
2p, वहां पे आपको e का मान अलग और 2p का मान आपको अलग अलग दिया जाए, वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको e का मान नहीं दिया हुआ और सीधा 2p का मान दीजिए, क्या मान दीजिए 2p का, तो वहां पर आपको क्या चीज देखनी है कि जो ये 2p है इसकी e कितनी है, क्योंकि वहां पे आपको क्या होगी हर उसकी e की आपको 2p अगर आपको अलग अलग दी हुई है तो आपको वो अलग अलग ही मिलेगी, तो वहां पे अगर आपको 2p e कितनी है वो भी आपको साथ लिखनी है। जैसे ये मिल्क था तो मिल्क का कोड क्या था 1, पर वो कौन सी e में था, ये जो मिल्क का कोड 2p के अंदर 1 था और जो अपना 7 था वो क्या मान था इसका p का मान, तो अपने वहां पे अपन को 7 भी लिखना पड़ेगा और 1 भी लिखना पड़ेगा, तो वहां से अपन क्या ले लिया 7 ले लिया, और जो ये e कम 2p 2e 3p पक्ष है वो आपको सारा सारा कहां से लेना है j एग्रीकल्चर से लेना है। तो इसका अपना ये हो गया kx 311 71 84, ये अपना इस टाइटल का कोड हो गया। ये बड़े मेजर टाइटल है तो आपके ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपके टाइटल आ सकते हैं। एक एक टाइटल आपके घूम फिर के एग्जामों में आते रहते हैं, उनमें एक दो नाम चेंज कर देते हैं, कभी जैसे काऊ की जगह बफेलो कर दे, ऐसे आपको नाम चेंज करते रहेंगे और वो कभी टाइटल आपके आते रहेंगे, बस आपको ध्यान से देखते हुए आपको ये सारी चीजें करनी है। अब देखिए इसके बाद में अगला टाइटल है अपना दूसरा यूजेज ऑफ हेन्स एग, यूजेज ऑफ हेन्स एग। अब देखिए हेन का आपको कोड मिलेगा, इसके अंदर आप पी पक्ष में एग, पी पक्ष में आपको हेन का नहीं आपको किसका कोड दिया हुआ है एग का कोड दिया हुआ है। एग का कोड कितना दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है एग का कोड 35 आपको एक का कोड दिया हुआ है, और 35 के नीचे 351 वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या गया हेंस एग आ गया, अगर आपको सीधा एग आता तो अपन 35 लिख सकते थे, यहाँ पे अपन क्या दिया हुआ है हेंस एग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हेंस एग दिया हुआ है, तो अपन को यहाँ पे हेंस लिखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे आपके फॉलो है वो वही क्या है आपके हेन है, हेन को मुर्गी को इंग्लिश के अंदर इसके अंदर दूसरा नाम है, उसका कोड आपको क्या दिया हुआ है 551 दिया हुआ है। अब देखिए के एक्स 551 हेन का आ गया, उसके बाद में यूजेज ऑफ हेन्स एग। अब देखिए जो 7 नंबर पे आपके दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप साथ में इसके अंदर आप देखो आपको एक का कोड दिया हुआ है 435 ऑफ एक ऑफ पी, वहां पे आपको कोड क्या दिया हुआ है एक का 5 कोड दिया हुआ है, किसका कोड दिया हुआ आपको एक का 5 है। अब देखिए यहाँ पे अपन वो जो एक था वो पी पक्ष में भी मिल रहा था और इसमें 2p पक्ष में भी आपको n मिल रहा है। अब देखिए अब अपन वो सोचना क्या है कि कौन सा वाला अपन को लेना है, क्यों लेना है, जो हेन है और एग है वो आपको p पक्ष में मिल रहा है और p 2p पक्ष में मिल रहा है, पर आपको हेन का जो कोड है हेन का वो आपको एक कौन से पक्ष में मिल रहा है p पक्ष में मिल रहा है, तो आप वहां से हेन का कोड ले लोगे। फिर जो एक का कोड है 351 हेन का होगा, फिर जो एक का कोड है वो आपको कौन से पक्ष में मिल रहा है p 2p में, 2p में कितने नंबर पे मिल रहा है आपको 2p में आपको ये मिल रहा है 5 नंबर पे। एक 2p में आप जाइए 2p देखिए वहां पे सर्च करिए तो आपको 2p में आपको 5 नंबर पे मिल जाएगा। और किसकी 2p में मिल रहा है
7 की 2p में, प्रोडक्ट की 2p में, तो इसका ई का मान क्या हो गया 7 है। अब देखिए आपको यहाँ पे ई का मान नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये 2p दे दिया, 2p दे दो आपको उसकी ई भी लिखनी पड़ेगी, तो आपको ई 7 और 5 वापस कोलन और यूजेज, ये क्या है यूजेज। अब देखिए आपको कौन सा पक्ष मिल गया, p पक्ष मिल गया, e कम 2p पक्ष मिल गया, आपको कौन सा पक्ष चाहिए 2e 3p। अब ये पक्ष आपको कहां से मिलेगा, जे एग्रीकल्चर से, इसके अंदर रूल में लिखा हुआ है। तो जब आप जे एग्रीकल्चर में जाओगे जे एग्रीकल्चर जो लास्ट पार्ट है कौन सा है, इन 2e कम 2p, वहां पे आपको यूज कितने नंबर पे दिया हुआ है 97 नंबर आपको क्या दिया हुआ है, यूज वर्ड दिया हुआ है। इसके बाद में आपके आता है एक स्टोरेज ऑफ एग, क्या आता है स्टोरेज ऑफ एग, इसी टाइप का है, उसके अंदर आपको स्टोरेज का कोड कितना लिख देना है 8, वहां पे आपको है नहीं दिया हुआ है, तो आपको कौन से पक्ष में लेना है, ये इसके p पक्ष में लेना है एग 75 प्रोडक्शन, तो वहां से आपको एक दोबारा आपको 7 करते हुए और 8 मिलेगी, आपको इसका स्टोरेज ऑफ एग का भी कर देना है। प्रोडक्शन ऑफ एग का भी जो अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, जो एग वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बस एक ही ध्यान रखनी है कि जो आपका टाइटल है उसके अंदर आपको जिन जिन मेन क्लासों में आपके टाइटल के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर ई पक्ष और 2p पक्ष, कौन सा पक्ष ई पक्ष और 2p पक्ष अलग अलग दिया जाए, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो वहां पर अगर आपको सिर्फ ई पक्ष मिले, सिर्फ ई पक्ष मिले, तो आपको 2p पक्ष से कोई, अगर वहां पे 2p पक्ष से कोई इसका 2p से संबंधित कोई चीज नाम दिया जाए तो आप लिखिए, अदरवाइज आप ई पक्ष लिखे, उससे पहले p पक्ष आपको दिया हो तो p पक्ष लिख के आप kx कर दीजिए। अगर आपको 2p दिया हुआ हो, क्या दिया हो 2p दिया हुआ हो और e नहीं दिया हुआ हो, कौन सा पक्ष दिया हुआ हो 2p पक्ष दिया हुआ और कौन सा पक्ष नहीं दिया हुआ e पक्ष नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना है कि 2p किसके e पक्ष में मिल रही है, तो वहां पे आपको e का से 1 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, है ना। तो अगर 2p अगर e के अंदर 12 नंबर पर है तो आपको इन दोनों को साथ में क्या लिखना पड़ेगा 112। अगर 2p 4 के 15 नंबर पे है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 415। अगर 2p 5 नंबर पे है 7 के, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 75। मतलब आपको 2p के साथ आपको e जरूर से लिखनी है। कौन सी कंडीशन पे, जब आपको ये e और 2p अलग अलग दी जाए। तो आज की अपनी क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे, अगली मेन क्लास एक नए सब्जेक्ट के साथ अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।